am here to deliver a lecture on Indian Contract Act 1872. This law came into force on 1st September 1872. This is a very interesting subject. If we ये जो हमारा लॉ है ये डेली लाइफ में यूज़ हो रहा है, ठीक है. अगर हमें कोई बुक्स कोरियर करानी है और कुछ भी जो भी कोरियर कराना है तो हम कोरियर वाले भैया को बोलते हैं जी हमारी बुक्स कोरियर करानी है. आप बुक्स कोरियर करा रहे हो, उसके लिए आप पे कर रहे हो, इवन इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट. कोई बिस्किट्स खरीद रहे हो, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है. So I just want to say that in your daily life you may not encounter with other laws, but you do encounter this law in many forms. This means that you may not encounter other laws like in CRPC, IPC. You will not say कि भाई हाँ वहाँ पे ये मर्डर हो गया है, but you may encounter with Indian Contract Act, either in a written form or oral form, implied, express, in any of the forms you encounter. So in this lecture we'll learn about Indian Contract Act. It came into force on 1st September 1872, and 1872 means it came much before independence. So this law was made by Britishers. It tells about different types of contract, how a valid contract is made, what are their ingredients, etc. So in today's lecture we will talk about how general contracts are made. So if I'll give you two statements, just understand those statements. शैली के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, कि मैंने शैली के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया. इज इट क्लियर? देन आई सेड मैंने शैली के साथ एग्रीमेंट किया. अब एक ले मैन के लिए, ले लैंग्वेज में देखें, ले मैन के लिए ये दोनों स्टेटमेंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है. उन्हें ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल एक जैसी लगेंगी, ठीक है, कि शैली के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, शैली के साथ एग्रीमेंट किया. बट देयर इज़ मच डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट्स. क्या है कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट? क्या है वर्ड्स ये जो यूज़ हुए हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट में यूज़ हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड में एग्रीमेंट हुआ था. तो देखने से ये वर्ड सेम लग रहे हैं, सिनोनियम्स लग रहे हैं, बट दीज आर नॉट सिनोनियम्स. देयर इज़ मच डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट and agreement. All contracts are agreement. All contracts are agreement, but all agreements are not contract. So we have to prove this statement. How is it possible कि all contracts are agreement but all agreements are not contract? Is it clear? So now we'll discuss what is a contract. The term contract is defined under section 2H. The term contract is defined under section 2H. It means an agreement enforceable by law is a contract. An agreement enforceable by law is a contract. So definition itself says that there are two essential elements in the term contract, that is agreement and then legal obligation. Agreement and legal obligation. So how contract is formed? How contract is formed? ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से फॉर्म होता है? सबसे पहले हम ऑफ़र करेंगे. ऑफ़र है, ऑफ़र क्या है? ऑफ़र मीन्स कि आप अपनी विलिंगनेस दूसरे पर्सन को बता रहे हो, ठीक है. ऑफ़र करोगे, वो एक्सेप्ट करेगा, उसके लिए कंसिडरेशन देगा. जब वो ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाएगा, दैट मीन्स इट इज़ एन एक्सेप्टेंस, ठीक है. फिर उसके बाद एग्रीमेंट अराइज होगा, वो इन्फोर्सेबल है एग्रीमेंट या नहीं है वो देखेंगे. देन इट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ एन एग्रीमेंट. तो एग्रीमेंट क्या है आपका? एग्रीमेंट के लिए हमेशा दो या दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, क्योंकि कोई भी पर्सन अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. सो हमेशा एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ एग्रीमेंट करेगा. दैट मीन्स देयर मस्ट बी टू और मोर देन टू पर्सन. सेकेंड थिंग इज़ कंसेंसस एड इडम. कंसेंसस एड इडम मीन्स कि जो पार्टीज़ हैं उनके माइंड्स मीट होने चाहिए. They must agree at the same time and at the same thing. At the same time and at the same thing. अब जो एग्रीमेंट्स हैं, एग्रीमेंट ये मीन्स मीट एट द सेम टाइम एंड एट द सेम थिंग मीन्स कि अगर पर्सन रिजाइडिंग इन दिल्ली एंड द अदर पर्सन इज रिजाइडिंग इन पंजाब, इफ़ दे आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर समथिंग, देन दे मस्ट एग्री फॉर दैट थिंग एट द सेम टाइम एंड एट द सेम सेंस. इज इट क्लियर? नाउ
this definition, all contracts are agreement. Now you have understood what the term contract, what do you mean by the contract. Now all contracts are agreement, but all agreements are not contract. तो वो कौन से हैं? अगर वो एसेंशियल कंडीशंस आपकी हैं कि फुलफ़िल होंगी, सेक्शन 10 में कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, अगर वो एलिमेंट्स फुलफ़िल हो रहे हैं देन कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, अदरवाइज एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. Now the second point was legal obligation. So for a contract there must be a legal obligation. Social obligation का कोई भी मतलब नहीं है. आप अपनी फ्रेंड के साथ प्रॉमिस कर रहे हो कि आप वॉक पे जाओगे डिनर के बाद. इट इज़ नॉट एनी कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज़ अ सोशल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है. ठीक है, कोई आप एग्री कर रहे हो अपनी फ्रेंड के साथ कि आप सिनेमा जाओगे वीकेंड पे, बट यू आर नॉट एबल टू गो. इट इज़ नॉट अ लीगल ऑब्लिगेशन कि वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा. ठीक है, देयर इज़ अ फेमस केस ऑन दिस पॉइंट, दैट इज़ बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर. बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर में क्या हुआ था? हस्बैंड है, ही वॉज रिजाइडिंग इन सिलोन अपने काम की वजह से, और जो वाइफ है शी वॉज लिविंग इन इंग्लैंड. ठीक है, तो उनको ये है कि हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था, रिटर्न में प्रॉमिस किया था कि वाइफ को वो मंथली अलाउंस पे करेगा, बट उसको कुछ टाइम बाद उसके हस्बैंड को इन्फॉर्मेशन मिली है कि शी वॉज अनफेथफुल टू हिम, तो उसने अलाउंस पे करना, अलाउंस बंद कर दिया, पे नहीं किया उसको. तो वेदर द हस्बैंड वॉज एंटाइटल्ड टू डू सो और नॉट. ठीक है, तो जस्ट कोर्ट ने क्या बोला? इट इज़ ओनली अ सोशल ऑब्लिगेशन. हेयर देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, देयरफॉर देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट एंड हस्बैंड इज़ नॉट लाइबल फॉर दैट. Now what are the essential elements of a contract? That is given under section 10 of Indian Contract Act. section 10 of Indian Contract Act ये क्या कहता है? section 10 कहता है कि there must be ऑफ़र होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशंस को क्रिएट करने की. ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, कैपेबल पार्टीज मस्ट बी कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग होना चाहिए, जेन्युइन कंसेंट होनी चाहिए पार्टीज़ की, मीन्स की फ्री कंसेंट होना चाहिए. जो आपका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन है दैट शुड बी लॉफुल, इट शुड नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स हैं सर्टेन होनी चाहिए. तो एग्रीमेंट है वो कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड होना चाहिए, इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी से कह रहे हो कि आपका जो ये आप किसी से एग्री कर रहे हो कि ये डेड बॉडी है, इसको मैं वापस ज़िंदा करके दिखाऊंगा, इज़ इट पॉसिबल? नो, इट इज़ एन इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट. सो एग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड. सो दीज वर द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ सेक्शन 10. अब इसमें क्या है आपको कि ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इन डिटेल इन नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.